रेस्पेक्टेड होम्योपैथ, देखिए मेरे पास एक केस आया, ये 35 ईयर की एक फ़ीमेल हैं जिनको ये कुछ रेड स्पॉट हुए हैं। ये सडनली अपीयर हुए हैं और ये बहुत पेनफुल हैं, मतलब इनमें इचिंग है और पेनफुल हैं, दोनों लेग्स पर हैं और घुटनों से थोड़ा ऊपर तक हैं, बाकी पूरी बॉडी पे कहीं नहीं है। ये अपने आप अपीयर होते हैं और अपने आप ही डिसअपीयर भी हो जाते हैं कुछ ही टाइम के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेडिसिन तो इसकी बता ही देंगे, बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसकी डायग्नोसिस बताओ, आप इस केस को कैसे अप्रोच करोगे वो भी मुझे बताना। तो ये लर्निंग पॉइंट है, बहुत कॉमन है और मिस डायग्नोज केस हैं। जनरली लोग इसको कहीं और ले जाते हैं स्किन की डिजीज़ को लेकर के, पर ये स्किन की डिजीज़ है नहीं। फिर से बता रहा हूँ, रेड कलर के स्पॉट्स हैं और जो रेड कलर के स्पॉट्स हैं ये बहुत ही पेनफुल हैं। जैसे अगर पेशेंट को मैं रिक्वेस्ट करूँ कि वो दबा के देखें कि कहाँ दर्द ज़्यादा बताते हैं, तो जैसे ही ये यहाँ पे दबाती हैं तो इनको बहुत पेन होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मार दिया हो। तो बहुत अच्छा केस है। आप लोग मुझे बताओ कि क्या डायग्नोसिस हो सकती है। सभी रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स को नमस्कार। देखिए परसों मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके बारे में मैंने एक केस में दिखाया था कि स्किन के ऊपर कुछ ऐसे बम्प्स हो गए हैं जो बहुत पेनफुल हैं, अपने आप आते हैं और अपने आप चले जाते हैं। तो देखिए जब भी कभी स्किन का इलाज आप लोग करो तो हमेशा सिस्टेमिक एग्जामिनेशन को या सिस्टेमिक डिजीज़ को ज़रूर सोचा करो। ज़्यादातर जितनी भी स्किन डिजीज़ होती है, मतलब अगर मुझसे परसेंटेज वाइज पूछो तो 80% से ज़्यादा जितनी भी स्किन की डिजीज़ हैं वो हमेशा किसी ना किसी सिस्टेमिक इलनेस की तरफ इशारा करती हैं, जिसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है लीवर, दूसरा आता है थायराइड और तीसरा आता है कोई जीआईटी का डिसऑर्डर। तो जब भी कभी ऐसे कोई केसेस आए स्किन के, तो सिर्फ स्किन को ना सोच करके बाकी चीज़ों को चलो। जो मैंने केस आपको बताया है, जो आपको दिखाया था, वो बेसिकली लीवर डिजीज़ को इंडिकेट करता है। जब भी कभी ऐसा केस आए तो उसका एलएफटी ज़रूर कराओ, उसमें आईटी-पीएनआर ज़रूर कराओ, ताकि पता लगेगा कि जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन है वो कितना गलत हो रहा है या कितना सही है। तो आईटी-पीएनआर की रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे केसेस में जनरली मेरे एक्सपीरियंसेस में जो आर्निका है वो बहुत बढ़िया से काम करती है। 3x में मैंने आर्निका को कई बार देकर के बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया है। कभी कभी मुझे हायर पोटेंसी जैसे 50M या 10M पर भी जाना पड़ा है, लेकिन आर्निका इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि वैसे ही ब्रूज जैसे किसी ने मार दिया हो, इस टाइप के ब्रूज आर्निका से बढ़िया कोई ठीक नहीं कर सकता। मेरे एक्सपीरियंस से सिर्फ इतना ही है। अगर लीवर में मुझे कोई और पैथोलॉजी मिलती है, जैसे हेपेटाइटिस मिलती है या कोई इसका एनलार्जमेंट मिलता है, तो कोई और दूसरी मेडिसिन भी आ सकती है, सिर्फ आर्निका ही नहीं। लेकिन सिर्फ स्किन को नहीं सोचना है, स्किन के अलावा बाकी सब चीज़ों को भी सोचना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पोल्स में और हमारी जो एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि बाकी अगर आप लोगों के कोई और ऐसे स्टूडेंट या डॉक्टर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहें, तो हमने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, आप उनको भेज करके उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।